नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 22 है और सवाल नंबर 4 है। प्रश्न संख्या 22 में 4 सवाल दिया गया था, जिस से अपने अलग अलग क्लास में सॉल्व किया है। ये प्रश्न संख्या 22 का ये आखिरी सवाल है और ये प्रश्नावली 2 का ए का भी आखिरी ही सवाल है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है इसमें। तो है सवाल कि जांचें कि निम्नलिखित बहुपद में -1 किस किस का शून्यक है। तो 4 सवाल दिया गया था, ये हमारा आखिरी सवाल है। तो इसमें चेक करना है कि -1 ये दिया हुआ बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो इसको चेक कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे चेक करते हैं कि Px जो है x का ही मान को क्या रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं। x का ही संगत मान क्या है, -1 है, तो यहाँ रख लेंगे x की जगह पे -1। यहाँ जैसे -1 ले लिए, इसका मतलब क्या है कि अब इस बहुपद में जहां जहां हमको x मिलेगा वहां वहां हमको मान क्या रखना है, -1 ही रखना है। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे -1/2 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। यहाँ 3 है तो 3 लिखे और यहाँ क्या है, x है तो x का मान क्या है, -1 है तो -1 पे पावर 3 हो गया बटे 4 हो जाएगा। और प्लस x स्क्वायर है तो x के जगह पे -1 पे स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p -1 इक्वल टू -1/2, ये रह गया, ये माइनस है तो माइनस ही हो गया। और यहाँ देखिए फिर से क्या है, -1 पे एक विषम मान दिया हुआ है पावर के रूप में, तो मान क्या रह जाएगा, -1 ही रह जाएगा। 1 गुना 1 गुना 1 3 बार करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब माइनस गुना माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और फिर प्लस गुना माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान हमारे पास फिर मान क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि -3 गुना -1 बटे 4, यहाँ लिखा है प्लस और -1 पे पावर है 2, तो -1 गुना -1 करेंगे तो 1 गुना 1 किए तो 1 हो गया, माइनस माइनस गुना किए तो ये प्लस हो गया। इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4, यहाँ जो मान है वही लिख दिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p -1 इक्वल टू -1/2, और ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस आपस में क्या बन जाता है, प्लस बन गया गुना होके। और 3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही हो जाएगा, 3/4 और प्लस 1/4। देखिए ये क्या बन गया, ये भिन्न का जोड़ और घटाव का मिला हुआ रूप बन गया। यहाँ माइनस है तो ये घटने वाला क्रिया में आएगा, ये ऋणात्मक मान है, जबकि ये इधर दोनों क्या है, धनात्मक मान है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ और घटाव बनाना तो हम लोग बचपन से ही सीख रहे हैं, तो इसको करना तो अब बिल्कुल आसान होगा। 4 4 और 2 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 4 4 और 2 है तो 2 से करेंगे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो ये 1 1 1, तो 2 गुना 2 किए 4 हो गया एलसीएम हमारा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि p -1 इक्वल टू एलसीएम आया है 4। 4 में 2 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। 2 गुना -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान -2 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो गया। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, 1 गुना 3 कर देंगे तो 3 ही हो गया। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, 1 गुना 1 करेंगे तो मान 1 ही रह जाएगा। अब देखिए ये एक ऋणात्मक मान है, जबकि ये दोनों आपस में क्या है, धनात्मक मान है। तो हम लोग क्या करते हैं, धनात्मक को आपस में जोड़ देते हैं और ऋणात्मक को आपस में जोड़ देते हैं। तो ऋणात्मक एक ही मान है तो यहाँ लिखेंगे -2, और 3 और 1 जो है ये दोनों धनात्मक मान है, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बटे 4। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p -1 बराबर 4 में 2 को घटाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, घट जाता है, तो 4 में 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 4 में 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा बटे 4 हो गया। अब इस 2 से इस 4 को घटा देंगे तो 2 हो गया, मतलब मान क्या निकल गया हमारा, 1/2 निकल गया। ये इसका मान 0 नहीं हुआ, इसका मान क्या निकल गया, 1/2 निकल गया। इसका मतलब क्या है कि ये आखिरी वाला जो सवाल था, आखिरी वाला बहुपद जो दिया हुआ है, इसका शून्यक -1
नहीं है। तो लिखेंगे -1 दिया गया बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं है। -1 इस बहुपद का शून्यक नहीं था, क्योंकि यहाँ मान जो आया क्या आ गया, 1/2 आ गया। अगर यहाँ मान 0 आ जाता तो ये दिया हुआ बहुपद का शून्यक होता, लेकिन वो तो मान आया नहीं, तो हम लोग लिख दिए कि -1 दिया हुआ बहुपद का शून्यक नहीं है। ये 22 नंबर सवाल का आखिरी सवाल था, ये कंप्लीट हो गया। और ये प्रश्नावली 2 का ए का भी आखिरी सवाल था। अब प्रश्नावली 2 का ए भी हमारा कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी मैथ्स को जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हमेशा चाहते हैं कि गणित को बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाएं, ताकि आप उसको बहुत अच्छे तरह से समझ पाएं। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।